हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस का मीनिंग देख लेते हैं। हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज अ टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन दैट प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ अ स्टडी। हाइपोथेसिस परिकल्पना किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, एक अस्थायी सॉल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गैस होती है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है एंड इज कंस्ट्रक्टेड बिफोर एनी रिसर्च इज कंडक्टेड। हाइपोथेसिस का निर्माण किसी रिसर्च के कंडक्ट होने से पहले ही कर दिया जाता है। हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है इफ आई वाटर प्लांट्स डेली दे विल ग्रो फास्टर। परिकल्पना शोध में परिकल्पना शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर है जो अध्ययन के परिणाम की भविष्यवाणी करता है। यह मौजूदा ज्ञान, सिद्धांतों और टिप्पणियों के आधार पर एक शिक्षित अनुमान है और किसी भी शोध के संचालन से पहले इसका निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं पौधों को प्रतिदिन पानी दूं तो वे तेजी से बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मीनिंग समझ लेते हैं। Alternative hypothesis predicts there is a relationship between the two variables. Null hypothesis predicts there is no relationship between the two variables. Null hypothesis शून्य परिकल्पना ये बताती है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैकल्पिक परिकल्पना ये बताती है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वैकल्पिक परिकल्पना भविष्यवाणी करती है कि दो चरों के बीच एक संबंध है। शून्य परिकल्पना भविष्यवाणी करती है कि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है There is no relationship between height and shoe size. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम HA या फिर H1 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है There is positive relationship between height and shoe size. नल हाइपोथेसिस हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। शून्य परिकल्पना H0 ऊंचाई और जूते के आकार के बीच में कोई संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना ये बताती है कि ऊंचाई और जूते के आकार के बीच में कोई संबंध नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको HA या फिर H1 से डिनोट किया जाता है, ये बताती है कि ऊंचाई और जूते के आकार के बीच में सकारात्मक संबंध है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि हाइट और शू साइज के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि जिस पर्सन की हाइट ज्यादा होगी उसका शू साइज भी ज्यादा होगा और जिस पर्सन की हाइट कम होगी उसका शू साइज भी कम होगा। और नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना ये बताती है कि हाइट और शू साइज के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके हेल्प से हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में समझेंगे। इफेक्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर X ऑन प्लांट ग्रोथ। इस एग्जाम्पल में प्लांट ग्रोथ डिपेंडेंट वेरिएबल है और बायो फर्टिलाइजर X इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नल हाइपोथेसिस हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है और इस एग्जाम्पल में नल हाइपोथेसिस हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर X डू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। इस एग्जाम्पल में नल हाइपोथेसिस ये बता रहा है कि फर्टिलाइजर X प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करेगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इस एग्जाम्पल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें ये बता रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर X इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। इस एग्जाम्पल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बता रहा है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
इस एग्जाम्पल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम बायो फर्टिलाइजर X का यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर के यूज से प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होगी। हम कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उसी के बेस पर रिजल्ट निकालते हैं। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगी। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपस में इनवर्सली रिलेटेड होती है। अगर एक ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स होगी, और अगर एक फॉल्स होगी तो दूसरी ट्रू होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।